ये हाई स्कूल के लेसन 4 ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट सप्लीमेंट्री का पार्ट है और इसके लेखक हैं विक्टर कैनिंग हैं। ये कहानी एक चोर के बारे में है जो बताई जाती है कि वह पुस्तकों को पढ़ने के लिए चोरी किया करता था और इस तरह से वह एक बार पकड़ा जाता है चोरी करते हुए और उसे एक चोर ही उसे धोखा देता है। इस तरह से कहा जा सकता है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एक विश्वास का प्रश्न, एक प्रश्न विश्वास का। तो एवरीवन थॉट दैट, प्रत्येक लोग सोचते थे। एवरीवन थॉट दैट यानी प्रत्येक लोग सोचते थे हॉरेस डेनबी वाज ए गुड, एक अच्छा, हॉनेस्ट सिटीजन, ईमानदार नागरिक था। प्रत्येक लोग सोचते थे कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा, हॉनेस्ट सिटीजन, एक ईमानदार नागरिक था और ही वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 50 वर्ष का था। एंड अनमैरिड, अविवाहित था। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर, और वह एक नौकरानी के साथ रहता था। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। इनफैक्ट माने वास्तव में, ही वाज यूजली, वह साधारण रूप से, वेरी वेल, बहुत अच्छा था, एंड हैप्पी, और प्रसन्नचित रहता था, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, सिवाय अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, ग्रीष्म ऋतु में फूलों के एलर्जी से उसे बुखार हो जाया करता था। समर माने ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, फीवर माने बुखार, हे माने एलर्जी से हो जाया करता था। ही मेड लॉक्स, वह ताले बनाता था। एंड वाज सक्सेसफुल, और सफल था। एनफ, बहुत सफल था। एट हिज बिजनेस, अपने व्यापार में बहुत ही सफल था। टू हैव 2 हेल्पर्स, उसके 2 सहायक थे। यस, हाँ, हारिस डेनबी वाज ए गुड एंड रेस्पेक्टफुल, हारिस डेनबी एक अच्छा और सम्मानित था। बट नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो, 15 वर्ष पहले, हारिस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट, हारिस ने बिताया था पहली बार, हिज फर्स्ट माने पहली बार बिताया था, सेवा दिया था। एंड ओनली सेंटेंस इन प्रिजन लाइब्रेरी, यानी हारिस जो है पहली बार उसे सज़ा हो गई थी इन ए पर्सन प्रिजन लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय के कैद में उसे सज़ा हो गई थी। ही लव्ड, वह प्रेम करता था। रेयर माने दुर्लभ, एक्सपेंसिव बुक्स माने महंगी पुस्तकों से वो प्रेम किया करता था। सो ही, इसलिए वह, रॉब्ड ए सेफ, वह अलमारी लूटता था, वह खजाना लूटता था। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष वह एक अलमारी को लूट लिया करता था। ईच ईयर्स, प्रत्येक वर्ष। ही प्लान्ड केयरफुली, वह सावधानी पूर्वक योजनाएं बनाता था। प्रत्येक वर्ष वह सावधानी पूर्वक योजना बनाता था। जस्ट, ठीक तरह से, व्हाट ही वुड डू, उसे क्या करना होता था। स्टोल एनफ, पर्याप्त धन चुराता था। लास्ट फॉर 12 मंथ, 12 महीने बिताने के लिए वह पर्याप्त धन चुरा लेता था। 12 महीनों के लिए उसे वह पर्याप्त धन चुराता था। 12 मंथ माने 12 महीने। एंड सेक्रेटली बाट, और वह गोपनीय तरीके से खरीदता था। द बुक्स, पुस्तकों को। ही लव्ड थ्रू एन एजेंट,
वह एक गोपनीय तरीके से एक एजेंट के माध्यम से पुस्तकें खरीदता था जो उसे प्रिय थी। नाउ अब वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब वह चमकती हुई जुलाई के सूर्य के चमकते हुए प्रकाश में जुलाई के महीने में वॉकिंग माने टहल रहा था, घूम रहा था। ही फेल्ट श्योर, उसने महसूस किया। नाउ मतलब अब, ब्राइट जुलाई सनशाइन यानी चमकते हुए जुलाई के सूर्य के प्रकाश में वह टहल रहा था, घूम रहा था। ही फेल्ट श्योर, उसने महसूस किया दैट दिस ईयर, कि इस वर्ष भी रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, कि उसकी लूट इतनी सफल रहेगी एज ऑल अदर ईयर्स, जैसे कि पिछले 2 वर्षों में, अन्य वर्षों में। फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक ही हैड बीन स्टडीइंग, वह अध्ययन कर रहा था। द हाउस, घर का। एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, शॉर्ट ओवर ग्रेंज के घर का अध्ययन कर रहा था। ये घर का नाम है। शूट ओवर ग्रेंज घर का नाम है। लुकिंग एट इट्स रूम, और इसके कमरों को देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसके बिजली के तारों को। इट पाथ्स, इसके मार्गों को। एंड इट्स गार्डन, और इसके बागीचों को। देन दिस आफ्टरनून, इस दोपहरी के बाद यानी तिपहर के बाद। द 2 सर्वेंट्स, 2 नौकर। हु रिमेंड इन, जो रिमेंड इन द ग्रेंज, जो ग्रेंज घर में रहते थे, बचे हुए थे, रहते थे। वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, जबकि परिवार लंदन में था। हैड गॉन टू द मूवीज, पिक्चर देखने जा चुके थे। हॉरेस सा देम गो, हारिस ने उन्हें जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी, और वह प्रसन्नचित अनुभव किया। इन स्पाइट ऑफ माने बावजूद। ए लिटिल टिकल ऑफ है, इसके बावजूद कि लिटिल टिकल ऑफ है फीवर इन हिज नोज, उसकी नाकों में कुछ खुजली हुई, उसके नाकों में कुछ सरसराहट हुई। टिकल हुई है फीवर यानी फूलों के एलर्जी की कुछ सुरसुराहट हुई। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड, वह केम आउट आया, वह बाहर आ गया। फ्रॉम बिहाइंड माने पीछे से। द गार्डन माने बागीचे के पीछे से वह बाहर आया। गार्डन वाल माने बागीचे की दीवार से पीछे से वह बाहर आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, उसने अपने औजारों को सावधानी पूर्वक पैक किया। इन ए बैग माने एक झोले में। ऑन हिज बैक, और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। देयर वेयर अबाउट 15,000 पाउंड, और वहाँ पर 15,000 पाउंड थे। वर्थ ऑफ ज्वेल्स, हीरे जवाहरात मूल्य के। इन द ग्रेंज सेफ, ग्रेंज की अलमारी में। इफ़ ही सोल्ड देम, यदि वह उन्हें बेच देता। वन बाय वन, यदि वह उन्हें एक एक करके बेचे, तो ही एक्सपेक्टेड, वह आशा करता था। टू गेट एट लीस्ट, कम से कम 5,000, उसे 5,000 मिल जाएंगे। एनफ, पर्याप्त होगा। टू मेक हिम हैप्पी, उसे प्रसन्नचित करने के लिए पर्याप्त होगा। फॉर एनदर ईयर, अगले वर्ष के लिए उसे प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होगा। एनदर ईयर, दूसरे वर्ष के लिए। देयर वेयर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, और वहाँ पर 3 बड़ी ही रुचिपूर्ण पुस्तकें कमिंग अप, आ रही थी। फॉर द सेल इन द ऑटमन, पतझड़ के समय 3 बहुत ही रुचिपूर्ण पुस्तकें बिक्री के लिए आ रही थी। नाउ ही वुड गेट मनी, अब वह धन प्राप्त कर लेगा।
ही वांटेड टू बाई देम, जिससे वह उन्हें खरीद सकता था। और ही हैड सीन द हाउस कीपर, वह देख चुका था हाउस कीपर, घर के नौकरानी को, हैंग द की, जिसने चाबी को टांग दिया था, टू द किचन डोर, जिसने चाबी को दरवाजे के डोर पर टांग दिया था। आन ए बुक लुक हुक आउटसाइड, एक हुक पर बाहर की तरफ। ही पुट आन ए पेयर ऑफ ए ग्लोव्स, उसने एक जोड़ी दस्ताने को पहना। टुक द की, चाबी लिया। एंड ओपनड द डोर, दरवाजे को खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल, वह सदैव सतर्क रहता था। नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वह कोई भी अंगुलियों के निशान नहीं छोड़ता था। ए स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा था। इट स्टार्ड, यह हिला डुला, स्टार्ड माने हिला डुला, मेड ए नॉइज, शोर किया, एंड मूव्ड इट्स सेल, और इसने अपनी पूँछों को हिलाया। इन ए फ्रेंडली वे, मित्रवत तरीके से। ऑल राइट, बहुत अच्छा। शेरी, हार्स सेड, हार्स ने कहा, एज ही पास्ट, जैसे ही वह गुजरा। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट, आपको कुत्तों को शांत रखना पड़ेगा। क्वाइट, शांत रखना पड़ेगा। वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स, जिससे कि उन्हें सही नामों से पुकारा जाए। एंड शो देम लव, और उन्हें प्रेम दिखाया जाए। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, और वो अलमारी जो थी ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड ए रेदर पुअर, और इसके पीछे पुअर पेंटिंग, जो एक घटिया चित्र के पीछे थी। पुअर पेंटिंग माने घटिया चित्र या खराब चित्र के पीछे थी। हॉरेस वांडर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरेस एक क्षण के लिए सोचा। वेदर, जबकि ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, उसे तस्वीरों को एकत्रित करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बुक्स, पुस्तकों के बजाय। बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन वे बहुत अधिक जगह लेते थे। इन स्मॉल हाउस, छोटे से घर में। बुक्स वेयर बेटर, पुस्तकें अच्छी थीं, पुस्तकें अच्छी थीं। देयर वाज ए ग्रेट बाउल, वहाँ पर एक बड़ा सा प्याला था। आप फ्लावर्स माने फूलों का। ऑन द टेबल माने मेज पर। एंड हॉरेस फेल्ट, और हॉरेस महसूस किया। हिज नोज टिकल, अपनी नाकों में उसने खुजली महसूस किया। ही गेव ए लिटिल स्नीज, उसने एक छोटी छींक लगाई, और उसने एक थोड़ा सा छींका। एंड देन पुट डाउन, और तब उसने रख दिया। हिज बैग, अपने बैग को। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, उसने सावधानी पूर्वक अपने औजार को सही किया, व्यवस्थित किया। ही हैड 4 हावर्स, उसके पास 4 घंटे थे। बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, नौकरों के लौटने के पहले उसे 4 घंटे थे उसके पास। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड ओपन, अलमारी को खोलना जो था वो बहुत कठिन नहीं था। आफ्टर ऑल, बाद में। ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वह पूरे जीवन, लिव्ड माने रहता था, विथ माने लॉक्स माने तालों के साथ, और अलमारियों के साथ वह सारा जीवन रहा। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, बर्गलर माने चोरों का से सतर्क रहने वाली घंटी। पुअर बिल्ट माने बहुत घटिया तरीके से बनी थी। घटिया तरीके से माने ख़राब तरीके से बनी थी, जिससे चोरों के बारे में जानकारी हो जाए। चोरों से सतर्क रहने के लिए, अलार्म माने चौकन्ना रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए। ही वेंट इनटू द हॉल,
और वह हाल में गया। टू कट इट्स वायर, और इसने इसके तारों को काट दिया। इसने इसके तारों को काट दिया। ही केम बैक, वह वापस आया। एंड स्नीज्ड लाउडली, और ज़ोर से छींका। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स, जैसे कि फूलों की गंध केम टू हिम अगेन, उसे दोबारा आई। हाउ फुलिश पीपुल आर, कितने मूर्ख लोग होते हैं। व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, जबकि उनके पास अपनी मूल्यवान वस्तुएं होती हैं। हॉरिस थॉट, हॉरिस ने सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल्स, एक पत्रिका का लेख, हैड डिस्क्राइब्स, एक पत्रिका के लेख में वर्णन किया गया था। हिज हाउस, माने उसके घर के बारे में। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम, जिसमें सारे कमरों के बारे में बताया गया था। एंड पिक्चर्स वाज दिस रूम, और इस कमरे के तस्वीर के बारे में। द राइटर्स हैड इवन मैंशनड, राइटर ने वर्णन भी किया था। दैट द पेंटिंग हाइड ए सीफ, यानी चित्र के पीछे आलमारी छिपी थी। बट हॉरेस फाउंड दैट, लेकिन हॉरेस पाया कि दैट द फ्लावर्स वेयर हैंडरिंग हिम, कि फूलों के पीछे थी इन हिज वर्क, कि द फ्लावर्स हैड हैंडरिंग हिम इन हिज वर्क, कि फूल उसके कार्यों में बाधा पहुंचा रहे थे। ही बरीड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को बांध लिया। हैंडकरचीफ, अपनी रुमाल से अपने चेहरे को बांध लिया। देन ही हर्ड ए वॉइस, तब उसने एक आवाज़ सुनी। वॉइस से तब उसने आवाज़ को सुना। फ्रॉम द डोर वे, माने दरवाजे से। व्हाट इज इट, यह क्या है। ए कोल्ड आर हे फीवर, और ये क्या है, और एक ठंडी या सर्दी अथवा धूल रूपी एलर्जी थी। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वह सोचता। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा। हे फीवर, धूल की एलर्जी। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वह स्वयं ही दोबारा छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, और वह आवाज़ चलती रही, जारी रही। यू कैन क्योर, तुम ठीक हो सकते हो। इट विथ स्पेशल ट्रीटमेंट, एक विशेष इलाज के द्वारा तुम ठीक हो सकते हो। यू नो, तुम जानते हो। इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट, ये तुम्हें पता लग जाए। व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिसीज, किस पौधे से तुम्हें डिसीज होती है, बीमारी होती है। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, तो तुम्हें अच्छा होगा कि एक डॉक्टर को से मिल लो। सी माने मिलना या देखना। इफ़ यू आर सीरियस, और यदि आप गंभीर हैं। अबाउट योर वर्क, अपने कार्यों में आप गंभीर हैं। तो आई हर्ड, तो मैंने सुना है। यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, कि तो सुना है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस जस्ट नाउ, जो सबसे ऊपर था, ऊंचाई पर था। इट वाज क्वाइट, और यह बिल्कुल शांत। काइंडली, दयालुतापूर्वक आवाज़ थी। बट वन विथ फार्मनेस इन इट, लेकिन इसमें दृढ़ता थी। ए वोमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, और एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। इन द डोरवे, दरवाजे में खड़ी थी। एंड सैरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और सैरी उसे चाट रहा था। सी वाज यंग, वह युवा थी। क्वाइट प्रेट्टू, बिल्कुल सुंदर थी। एंड वाज ड्रेस्ड, और पहने हुए थी इन द रेड, लाल वस्त्र पहने थी। सी वॉल्क टू द फायरप्लेस, वह चलते हुए अंगीठी के पास आई। फायरप्लेस माने जो आग से जलने वाला स्थान हो, यानी चूल्हे के पास।
या अंगीठी के पास वह चलते हुए आए। एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट, और गहनों को ठीक किया। देयर, वहाँ उसने गहनों को ठीक किया। डाउन शेरी, नीचे उतरो शेरी। सी सेड, उसने कहा। एनीवन वुड यू थिंक्स, कोई सोचेगा कि आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कि मैं 1 महीने से के लिए घर से जा चुकी थी। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, वह हॉरेस पर मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और कहती चली गई। हाउएवर, किसी भी तरह से। आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं ठीक समय पर वापस आ गई। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, लेकिन फिर भी मैंने आशा नहीं किया था। टू मीट ए बर्गलर, एक चोर से मिलने की आशा नहीं की थी। हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस को कुछ आशा जगी थी। हॉरेस को कुछ आशा जगी। बिकॉज सी सिम्ड टू बी अम्यूज्ड, वह आश्चर्यचकित मालूम पड़ती थी। एट मीटिंग हिम, उससे मिलते हुए। ही माइट अवॉइड ट्रबल, वह कठिनाइयों से बच सकता था। इफ़ ही ट्रीटेड हर, यदि वह उससे व्यवहार करे। राइट वे, सही तरीके से व्यवहार करे, तो वह इस कठिनाइयों से बच सकता था। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मुझे आशा नहीं थी कि एक परिवार के सदस्य से मुलाकात हो जाएगी। और सी नोडेड, उसने सर हिलाया। आई सी, मैं समझती हूँ कि व्हाट एन इनकॉन्वीनियंस, तुम क्या करने वाले थे। इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, तुमसे मिलकर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या कर रहे थे। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा। माई फर्स्ट थाट वाज, मेरा पहला विचार था। टू रन, भाग जाने का। ऑफ कोर्स, माने वास्तव में। यू कुड डू दैट, तुम उस तरह से कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं टेलीफोन पुलिस को कर देती। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती। और दे डिड गेट यू एट वंस, और वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेते। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा। आई वुड ऑफ कोर्स, मैं वास्तव में पकड़ा जाता। बट कट द टेलीफोन वायर, लेकिन मैं टेलीफोन के तार को काट देता। फर्स्ट, पहले। एंड देन, और तब। ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया। ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आई वुड मेक श्योर, मैं निश्चित हूँ। दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि तुम उस तरह से कुछ नहीं कर सकती थी। ए फ्यू हावर्स वुड बी एनफ, कुछ ही घंटे पर्याप्त होते हैं। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वह उसके ऊपर गंभीरता से देखी। यू डिड हर्ट मी, तो तुम मुझे चोट पहुँचाते, तुम मुझे चोट पहुँचाते। हारिस पॉज्ड, हारिस रुक गया। हारिस पॉज माने हारिस रुक गया। एंड देन सेड, और कहा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, कि मैंने आपको डराने का प्रयास किया था। व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने यह कहा। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, आप मुझे डरा नहीं पाए। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस ने सुझाव दिया। इट वुड बी नाइस, यह अच्छा होगा। इफ़ यू वुड फॉरगेट, यदि आप भूल जाएं। यू एवर सा मी, कि आपने मुझे कभी देखा है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द वॉइस वाज सडनली शार्प, वह आवाज़ अचानक तीक्ष्ण हो गई, तेज हो गई। वाई शुड आई, मैं आपको क्यों जाने दूं। यू वेयर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने दूं, तो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी दूसरे को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड देम फ्राम मैन लाइक यू, समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से बचाना चाहिए।
हारिस स्माइल्ड, हारिस मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। हु थ्रीटेंड सोसाइटी, जो समाज के लिए खतरा हो। आई स्टील ओनली फ्राम दोज, मैं उन्हें केवल तब उनको चुराता हूँ, उनको लूटता हूँ। हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा धन होता है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, मैं बहुत अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और इसलिए मैंने कैद के बारे में घृणा से सोचा। सी लाफ्ड, वह हंसी। सी लाफ्ड, वह हंसी। एंड ही बेग्ड, और उसने प्रार्थना किया। थिंकिंग, सोचते हुए। दैट ही हैड परसूड हर, कि वह उसे क्षमा कर देगी। लुक, मैंने देखो। आई हैव नो राइट टू आस्क यू, मुझे तुमसे कहने का कोई अधिकार नहीं है। फॉर एनीथिंग, कुछ भी। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। नेवर टू डू दिस काइंड, मैं इस तरह का काम कभी नहीं करूँगा। ऑफ थिंग्स अगेन, इस तरह का। आई रियली मींट इट, मैं बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। शी वाज साइलेंट, वह शांत थी। वाचिंग हिम से क्लोजली, वह उसे निकटता से देख रही थी, गंभीरता से। देन शी सेड, तब उसने कहा। यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम वास्तव में जेल जाने से डर रहे हो। आर नॉट यू, क्या नहीं डरते हो। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और वह आई उसे और शेकिंग हर हेड, और उसने अपना सर हिलाया। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, मैंने सदैव पसंद किया है। द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल, मैंने सदैव गलत लोगों को पसंद किया है। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स, उसने एक चांदी के बॉक्स को उठाया। फ्रॉम द टेबल, माने मेज से। एंड टुक ए सिगरेट, और एक सिगरेट निकाला। फ्रॉम इट, इससे। हारिस ईगर, हारिस उत्सुक था। टू प्लीज हर, उसे प्रसन्न करने के लिए उत्सुक था। एंड सीइंग दैट, और देख करके। दैट शी माइट हेल्प हिम, और इस तरह से वह उसकी मदद किया। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स, उसने अपने दस्ताने को उतार दिया। एंड गेव हर हिज सिगरेट्स लाइटर, और उसे अपना सिगरेट का लाइटर दे दिया। यू विल लेट मी गो, आप मुझे जाने देंगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर, और उसने लाइटर को उसकी तरफ पकड़ा दिया। यस, हाँ। बट ओनली इफ़, केवल यह तब जाने दूंगी। यू विल डू समथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, जो तुम कहो। हॉरिस, बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हमारे लंदन छोड़ने से पहले। आई प्रॉमिस माई हस्बैंड, मैं अपने पति से वादा किया था। टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक्स, कि मैं अपने ज्वेल्स को अलमारी से निकाल लूँ। बट आई फेल्ट लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं इसे यहाँ अलमारी में छोड़ दी। आई वॉन्ट टू वियर देम, मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। टू पे पार्टी टू नाइट, आज की पार्टी की रात में लिए। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं नीचे उतरी। बट लेकिन, हॉरिस स्माइल्ड, लेकिन हॉरिस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स, क्योंकि आप नंबर भूल चुकी हैं। टू ओपन द सेफ, अलमारी के खोलने का। हैव नॉट यू, क्या आप नहीं भूल गई हैं। यस, हाँ। रिप्लाइड द यंग लेडी, उस युवा महिला ने उत्तर दिया। जस्ट हैव इट टू मी, ठीक उसी तरह से। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, और तुम्हें इसे 1 घंटा लगेगा। लेकिन जस्ट लीव इट टू मी, लेकिन इसे छोड़ दो मेरे ऊपर। एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, तुम्हें 1 घंटे में मिल जाएंगे।
बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपकी अलमारी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। अबाउट दैट, इसके बारे में माई हस्बैंड वुड नॉट बी हियर, मेरे पति यहाँ नहीं होंगे। फॉर ए मंथ, 1 महीने तक। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय द टाइम, और मैं उस समय तक अलमारी को ठीक करा लूँगी। एंड विद इन एन हावर, और 1 घंटे के दौरान, द हारिस हैड ओपनड द सेफ, हारिस ने अलमारी को खोल दिया। एंड गिवन हर द ज्वेल्स, और उसे हीरे जवाहरात दे दिया। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और प्रसन्नतापूर्वक चला गया। फॉर 2 days, 2 दिनों तक। द केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक उसने, वह दयालु युवा महिला ने मुझे क्षमा किया था, वादा किया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और सुबह के समय 3रे दिन। हाउएवर ही थॉट, उसने किसी तरह से सोचा। ऑफ द बुक्स, माने पुस्तकों के बारे में। ही वांटेड, जिसे वह चाहता था। एंड ही न्यू, और वह जान गया। ही वुड हैव टू लुक फॉर एनदर सेफ, कि उसे किसी दूसरे अलमारी की तलाश करनी होगी। बट ही नेवर गॉट द चांस, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला, कभी अवसर नहीं मिला। टू बिगेन हिज प्लान, अपनी योजना को शुरू करने का। बाय द नून, दोपहर के समय, एक पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, उसे गिरफ्तार कर लिया। फॉर द ज्वेल्स रॉबरी, हीरे जवाहरात की चोरी के लिए। एट सुटेवर ग्रेंज से। हिज फिंगर्स प्रिंट्स, उसके अंगुलियों के निशान। फॉर ही हैड ओपनड द सेफ विदाउट ग्लव्स, जिसने अलमारी को उसने बिना दस्ताने से खोजा था। वेयर ऑल ओवर द रूम, सभी जो कमरे थे। एमंग बिलीव्ड हिम, उस पर विश्वास किया था। व्हेन ही सेड दैट, जब उसने बताया। द वाइफ ऑफ ओनर ऑफ द हाउस, घर के मकान मालिक की पत्नी। हैड आस्क्ड हिम, उससे कहा था। टू ओपन द सेफ फॉर हर, कि उसके लिए अलमारी को खोल दे। अलमारी को उसके खोल दिए। द वाइफ हरसेल्फ, जो पत्नी स्वयं ही, ग्रे हेयर्ड, जो सफ़ेद बालों वाली, शार्प टंग्ड, तेज तर्रार महिला थी। ओमेन ऑफ 60, माने 60 वर्ष की, सफ़ेद बालों वाली तेज तर्रार महिला थी। सेड दैट, उसने कहा कि द स्टोरी वाज नॉनसेंस, यह कहानी बकवास थी। हारिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन प्रिजन, और हारिस जो था अब कैद में सहायक के रूप में है। ही ऑफ्टन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग, वह अक्सर सोचता था। ऑफ क्लेवर यंग लेडी, और वह अक्सर सोचता था उस चतुर युवा महिला के बारे में। हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, जो ठीक उसी के व्यवसाय में थी। ही वाज, वह था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे युक्ति से बुद्धि लगाई थी। ही गेट्स वेरी एंग्री, वह बहुत नाराज होता है। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द हॉनर अमंग थीव्स, और जब कोई बात करता है ईमानदारी की, अमंग थीव्स माने चोरों के बारे में, ईमानदारी के बारे में जब कोई बात करता है तो वह क्रोधित हो जाता है। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, एंड etc शेयर करें। थैंक यू।